तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री मीन्स इतिहास। ठीक है, इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास को। ठीक है, इस वाले में आपको पूरे 20 क्वेश्चन में 20 एमसीक्यूज मिलेंगे प्राचीन इतिहास के। तो वीडियो को शुरू कर रहा हूं मैं बिना देरी किए, आप देखते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, तो इसमें आपको जो पहला प्रश्न दिया गया है उसमें आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी नगरी कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी नगरी कौन सी है? इसका सही जवाब है हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी की सबसे पुरानी नगरी है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसी में, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आपका सही जवाब है सिंधु नदी। जी हाँ, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगले प्रश्न, देखिए 3 और 4। तो इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में, नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा किस धातु से बनी है? जी हाँ, नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा किस धातु से बनी है? इसमें मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांसे से बनी हुई है। और इसमें चौथा प्रश्न जो आपका है, इसमें पूछा गया है आपसे, वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस नदी के तट पर विकसित हुई? जी हाँ, वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो इसका सही जवाब है वो है सरस्वती। ठीक है, इसका जवाब है सरस्वती नदी। सरस्वती के नदी, सरस्वती के तट पर विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। तो इसका सही जवाब मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहे हमारे अगले प्रश्न, देखिए स्क्रीन पे 5 और 4, सॉरी 4 और 5 और 6। तो आपसे इसके अंदर पूछा गया है ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुतियां किस देवता की है? स्तुतियों का मतलब होता है सबसे ज्यादा किसके बारे में बताया गया है, किसकी बातचीत सबसे ज्यादा की गई है ऋग्वेद में, वो आपसे पूछा। स्तुतियों का मतलब होता है। तो इसका सही जवाब है इंद्रदेव। इंद्रदेव की स्तुतियां सबसे ज्यादा इसके अंदर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है बुद्ध। ऑप्शन बी, बुद्ध, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। चलते हैं अगले नए दूसरे प्रश्नों की तरफ। ये रहे अपने 7 और 8 प्रश्न। तो ये इसमें आपसे आपसे पूछा गया है बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? जी हाँ, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका सही आपका जवाब है वो है सी, सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था अपना। और प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है महावीर कौन से तीर्थकर थे? जी हाँ, महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महावीर 24वें तीर्थकर थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारे आएंगे अब 9 और 10। तो ये रहे हमारे 9 और 10 प्रश्न। आपसे पूछा गया है इसमें अजात शत्रु किस राज्य का शासक था? जी हाँ, अजात शत्रु किस राज्य का शासक था? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मगध। मगध राज्य का शासक था। ठीक है, प्रश्न 10 में आपसे पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11 और 12 की तरफ। इसमें 11 में आपसे पूछा गया है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी, इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। और चलते हैं प्रश्न नंबर 12। ये देखिए 12 में आपसे पूछा गया है कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? जी हाँ, कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? कलिंग युद्ध, इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अशोक ने। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 13 और 14 पर। ये रहे हमारे प्रश्न नंबर 13 और 14। और इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 13 में समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता था? जी हाँ, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदू नेपोलियन। और 14 में आपसे पूछा गया है प्रश्न 14 में इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? जी हाँ, इलाहाबाद के स्तंभ लेख जो है वो किससे संबंधित है?
तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो ये रहे हमारे प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में प्रसिद्ध था? जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है कुमारगुप्त। जी हाँ, कुमारगुप्त के समय में प्रसिद्ध था। प्रश्न 16 आपसे पूछा गया है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? जी हाँ, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, ये आपसे पूछा गया है। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी ऑप्शन ए कनौज। कनौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो चलते हैं प्रश्न अगले प्रश्नों पे। तो ये रहे हमारे अगले प्रश्न 17 और 18। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है, बुद्ध चरित्र किसने लिखा? बुद्ध चरित्र किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है अश्वघोष। जी हाँ, अश्वघोष ने बुद्ध का चरित्र लिखा। ठीक है, अगला प्रश्न 18 आपसे पूछ रहा है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जी हाँ, अजंता की गुफाएं जो है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। जी हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न 19 और 20 की तरफ। तो ये रहा अपने प्रश्न 19 और 20। इसमें आपसे पूछा गया है 19 में, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? जी हाँ, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है दिनार। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। प्रश्न 20 में आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज थे? जी हाँ, अनभिग मतलब होता है अनजान थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिग अनजान थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वे लोहे से अनजान थे। ठीक है, लोहे से अनजान थे, वो लोहे को नहीं पहचानते थे। तो आज के 20 क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो में। तो मैं आपसे आशा करता हूं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को कमेंट करके बताना आज का स्कोर कितना रहा। और कल फिर मिलेंगे नए एमसीक्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ये आपको सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन, इसलिए। चलिए मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।